प्रिय बाइबल बतावेले शैतान जवन हमनी के शत्रु हवे गरजे वाला शेर के समान केकरा के फाड़ के खाई घूमत रहेला। ओकर एक ही आशा हवे परमेश्वर के साथ रौरी संगति के, शांति के और मेल के रउआ से दूर करे के बा। काहे कि जब तक कनेक्शन और परमेश्वर के साथ बा कुछ ना कर सकेला। परमेश्वर के साथ कनेक्शन रही तो रउआ शांति से और आनंद से जियब, भरपूरी के साथ जियब, सगरी आशीष के रउआ अनुभव करब। ई शैतान बिल्कुल पसंद ना करेला। यही से का करेला? परमेश्वर के साथ रौरी मेल मिलाप के, परमेश्वर के साथ लिपटल रौरी गहरा संबंध के वो दूर करे के कोशिश करेला। दूर कैला के प्रक्रिया में वो सामान्य रूप से शैतान का उपयोग करेला जानत है? आकर्षण के। जेकरा से रउआ आकर्षण होखब वही के उपयोग करी। आज रउआ से हम सीधा सवाल करत हई, रउआ कुछ मत सोचब। आज रउआ जौना पाप के करत हई, जौना पाप से रउआ गुलाम हई और जौना पाप से रउआ जय नेखी पावत, जौन पाप रउआ के बार बार गिरावेला और रउआ के ओमा डुबा देला, वो पाप के रउआ में प्रवेश करावे खातिर शैतान का उपयोग कैला? सुंदरता के ना, जौन रउआ के पसंद बा वही के, जौन रउरी आँख के अच्छा लगेला वही के ना। पता नहीं पाप काहे दूर से देखला से आकर्षित दिखाई देला, बाकी पाप कैला के बाद में वो पाप रउरी जीवन में अंधकार लेके आवेला। शैतान रउआ के जीवन में का करेला जानत हई? पहले रउआ से पाप कराई, फिर कही कि गलत नहीं खे, ई बुरा नहीं खे, ई पाप भी नहीं खे, ऐसे कह के उ रउआ के भरम में डाले के कोशिश करेला। और अंत में ओकरा बात के सुन के रउआ पाप कर दिली त उ का कही, छी छी दुष्ट व्यक्ति, तोहके ई पाप करे के चाही? तोहरा जैसे के ई पाप करे के चाही का? तोहरा जैसे के ई बोले के चाही? तोहरा जैसे के ऐसन व्यवहार करे के चाही का? तोहरी जैसे के ऐसन व्यवहार करे के चाही का? प्रभु के दृष्टि में इतना नीच में काम काहे कैला? ई निंदा के करेला? शैतान ही करेला। प्रोत्साहन करे वाला उहे ह, गिरावे वाला उहे ह, रउआ पे दोष लगावे वाला उहे हवे। ओकर उद्देश्य बाकी रउआ के नरक में लेके जाओ। प्रिय हम पूछत हई, उ का हवे जकरा आगे चारा के रूप में डाल के रउआ के अधीन कैला के कोशिश करता। सामान्यतः जब संदेश के सुने लीजा यार और पास्टर या सेवक अद्भुत संदेश के उ देलन और संदेश के जरिए रउआ जागृत हो जाली त हमहन सचमुच जागृत होके कहे लीजा, प्रभु अब देखी पिता, अब से हम ऐसे जियब वैसे जियब ई फैसला कर ले लीजा। प्रभु देखी अब से हम एलिया के समान जलन से जियब, पौलुस के समान जागृत होके जियब। प्रभु जी प्रार्थना में ही हम सब बोल दे लीजा और फैसला कर ले लीजा। ऐसे फैसला करके जब जागृत होके लीजा शैतान हमनी के देखेला, कहेला पहले कलीसिया से बाहर निकला। का कहेला? बाहर निकला, बाहर आव। काहे खातिर के? तू का कहल चाहत हुआ, का फैसला कल चाहत हुआ, सब कुछ चर्च मिलेला कोनो बात नहीं खे। चर्च से जरा बाहर आव। तोहरा आगे का कैला से तू झुक जेबा, अधीन होखबा, हम अच्छा से जानत हई। प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ विषय में, हमरा विषय में, हमनी के विषय में हमन से जीवन अच्छा रीति से जानेला वो शैतान हवे। वो अच्छा से ही जानेला कि हमनी का कमजोरी का हवे, हमन का अपना जीवन में कौना क्षेत्र में कमजोर हई जा। वो एके अच्छा से जानेला। यही से त वही एरिया में रउआ के ले जाके झुकावे के कोशिश करी। यही से त दूसरा कोनो क्षेत्र में रउआ बलवान काहे न होखी, वो विषय में आके रउआ सिर के झुका देली ना। दूसरा क्षेत्र में रउआ काहे आत्मिक बलवान होखी, वो एरिया में पहुंचला के बाद वो विषय में रउआ आके झुक जाली ना। काहे झुक जाली? शैतान जानेला कि का उ तोहरा सामने लियावे कि रउआ झुक जाई। प्रिय कहेलन सांप के पकड़े वाला सांप के अधीन करे खातिर के आसानी से एगो जड़ के लेलन। हमहन सांप के देख के डर जाली, ओकरा पूंछ के देख के डर जाली जा, बाकी ओकरा पूंछ के ही देख के डरे वाला हमहन के घर में सांप आवे तो संपेरा के बुलावली जा।
वो सपेरा के बुला के देखा वहां घुसल बा ई कहला से सपेरा जब सांप के बाहर निकालेला उ फुफकारेला बाकी सपेरा के हाथ में एगो जड़ रहेला। वो जड़ी के लेके सपेरा ओके ऐसे दिखावे लागेला। फुफकारे वाला वो सांप के जड़ी बूटी दिखावला से फुफकार मार तू सांप, फुफकार मार तू, फुफकार तू सांप, फुफकार तू सांप। जैसे वो जड़ी बूटी के देखावेलन फुफकारल छोड़ के वो सिर झुका देला प्रिय। काहे खातिर? वो सांप कैसे वो फुफकारत अपना क्रोध और गुस्सा के दिखावेला। ओकरा गुस्सा और क्रोध के शांत करे वाला जड़ी बूटी इनके हाथ में बा। हमनों को कलीसिया में केतनो फुफकार मारी जा, शैतान कहला बाहर आवा जा, हमारे पास जड़ी बा। तोहरा के का दिखावला से तोहार आत्मिकता और तोहार उत्साह, उमंग और जोश का दिखावला से तू सब कुछ छोड़ के हमारा पीछे आ जाइब। बाहर तो जरा निकला, चर्च से बाहर आवा। हम पूछते हैं प्रिय भाई बहन, वो सांप के क्रोध और गुस्सा के शांत करे खातिर के सपेरा के पास एगो जड़ी बूटी बाटे। फिर आज शैतान का दिखा के रौरी आत्मिकता के वो शांत कर देत हवे। का हुए कि शैतान रौरी आगे लिया के परमेश्वर के प्रति वो जागृति के या पवित्र जीवन जिए के आशा के, प्रार्थना के प्रति वो प्यास के बहुत से लोग बचावल जई हैं ये जिम्मेदारी और आशा के। आज रौरी जीवन में ना होके उरवा के का दिखा के रौरी अद्भुत आत्मिकता के दबा देत हवे। उत्तम सेवकाई के और एगो उत्तम सेवक के आज उ अपना अधीन करत हवे। एक बार सोची रउआ केकरा अधीन बनी? वही दिन शैतान हवा के अधीन करे खातिर के सुंदरता के उपयोग कैलस। ई मत भूली रौरी जीवन के हमरी जीवन के नाश करे खातिर के शैतान वो कुछ उपयोग कर सकेला। और आज उपयोग करे वाला में जेकरा अधीन रउआ हो जाली कुल मिला के उ जान जाला कौना हथियार के उपयोग कैला से पकड़ल जाए। वो हथियार ओकर का बा? वो विषय में आज प्रभु के सामने पश्चाताप ना करे के त सब विषय में हम ठीक बानी प्रभु जी, एक ही विषय में हम गिर जात हई। ई परीक्षा शैतान लियला से हम अधीन हो जात हई। वो एरिया में जइला से हम पाप में गिर जाली। वो व्यक्ति से बात करते ही पाप में गिर जाली। वो टीवी चैनल के देखला से, वो टीवी ऑन कैला से, वो यूट्यूब में जइला से, बस वो वेबसाइट पर जइला से बस हम शैतान के अधीन हो जाली, पकड़ल जाली। हम वो घर में जाई तो बस पाप में हम गिर जाली। का हई? कहाँ हई? निश्चय आज हमनी का ओकरा से जय पावे के हवे, नहीं तो निश्चय ओकरा कीमत के चुकावे के पड़ी। बाइबिल बतावेले कि पाप के मजदूरी त मौत हवे, ओकरा बाद मनुष्य सीधे नरक में चल जाला। जानबूझ के जौन पाप और अपराध रउआ करीला ओकर दंड मिली। लेकिन शैतान का कहला जानत हई? दंड ना मिली। सबसे पहले हवा के गिरावे खातिर, आदम के गिरावे खातिर शैतान जवन षड्यंत्र के रचलस ऊ ह सुंदरता। और दूसरा षड्यंत्र का हाथ देखे के आई 3 अध्याय 1 वचन। यहोवा परमेश्वर जितना बनैला पशु बनौले रहला उन सब में सर्प धूर्त रहे। उस स्त्री से कहलस, का सच बाटे की? का सच हवे? हेलो हवा तो से बात करे के बा। का है बोला? ई सच बा का? कौन चीज? परमेश्वर कोनो फल के खाए के मना कैले हवन का? सच बा? हाँ मना कैले हमें। वो फल के खैला से तुम लोग मर जेब का कहले? हाँ कहले। तू एगो बात जानत हऊ का ह? ऊ झूठ ह। ऊ का ह? हाँ ऊ झूठ ह। का जौन परमेश्वर कहले बाना ऊ सही ना ह? परमेश्वर कहले बाना वो फल के खाए के मर जेब, का ऊ गलत बाटे? हाँ पगली, ऊ सही ना ह। तो फिर ऊ काहे कहले? उहे बतावत हई, उहे हम बतावत हई। परमेश्वर जौन कहले रहले ऊ सही ना ह। कितना भयंकर बात है प्रिय।
शैतान सबसे पहले मनुष्य के गिरावे खातिर जवन कुछ उपयोग कैले रहे वो साजिश में सुंदरता पहला है तो दूसरा है संदेह। केकरा पर संदेह? जौन परमेश्वर मनुष्य के बनौले उनकरे ऊपर संदेह। परमेश्वर के प्रति शैतान का उत्पन्न करता? संदेह पैदा करत हवे। तू विश्वास करेला उन पर, वचन पर विश्वास करेला जा, पागल हो जा। उ जीवन कहले सच ना ह। प्रिय, ई कितना भयंकर बा। आज शैतान मनुष्य के इतना अधीन कर लेले बाटे कि परमेश्वर के ऊपर ही उ लोग भरोसा ना करे ऐसन करता। ई सच ना हुए का? असल में आज कितना लोग परमेश्वर है नहीं खन कहे वाला ना हुए। प्रिय, ये बात के काहे कहत हवे? विश्वास नहीं खे। केकरा पर नहीं खे? मनुष्य के बनावे वाला परमेश्वर सृष्टिकर्ता पर ही शैतान विश्वास के दूर कैले बा। ई उ लोग हवे, आत्मिक लोग ना हुए। और जे लोग गैर बा, जेकरा अंदर परमेश्वर पर विश्वास नहीं खे, उ परमेश्वर पर विश्वास ना करे ऐसन कर देले बा, ऐसे विश्वास ना करेलन। ये कितना भयंकर बात बा प्रिय। अब ही हमरा आंख के सामने ही ये किताब बते बनावे वाला एकर केहू बाटे कि ना बताई? निश्चय बाटे। ये छोटा सा घड़ी बाटे, ये घड़ी के बनावे वाला केहू बाटे कि ना ही? ये कॉमन सेंस हवे ना? हमें हमरा हाथ में घड़ी बाटे, घड़ी के बनावे वाला बाटे कि ना केहू बाटे? ये ब्लेजर हम पहनले बानी, ये ब्लेजर के बनावे वाला केहू व्यक्ति बाटे कि ना? बताई जा बा कि ना? हमें रोरी नजर के सामने जौन वस्तु दिखाई देत हवे तो ओके बनावे वाला केहू न केहू बाटे, यही से दिखाई देत हवे। इतना छोटा कॉमन सेंस के रखे वाला मनुष्य यदि हवे तो केहू बनावे वाला रउआ के बाना? हाँ, हमें बात के ना मानिला। अब का कहब बताई? ई बाइबिल में बाटे। ई का कहल जाला? मूर्ख अपना मन में कहले कि का कहले? परमेश्वर है ये ना हमें। प्रिय सुनी जा, हमनी के बीच केहू बाटे का? तो के दिखाई देवे वाला हर वस्तु रचल गईल बाटे और ओके बनावे वाला केहू न केहू बाटे, मानिला। बाकी रउआ के बनावे वाला ना हुए कहत हई। एकरा से बड़ मूर्खता का हो सकेला? ई परमेश्वर ना हवे कहे वाला के विषय हवे। बाकी आज हमनी के माने ली जा कि परमेश्वर हवे, परमेश्वर हवे, हमनी के विश्वास करे ली जा। बाकी शैतान का करेला जानत हई? हम जेकरा पर विश्वास करेली और माने ली जा वो परमेश्वर के प्रति हमनी के मन में संदेह ले आवेला, नफरत लेके आवेला, वो मन में अविश्वास लेके आवेला। शैतान जौन शुरू से हमला कैले बाटे केकरा ऊपर? परमेश्वर के वचन के ऊपर, उनकरा बात पर। परमेश्वर ये बात के कहले का उ यानी केकरा पर उ संदेह उत्पन्न करत हवे? परमेश्वर के वचन के ऊपर। वो वचन पर विश्वास नहीं करे देत। यही से आज पूरा विश्व में पवित्र बाइबल के ऊपर जितना अधिक हमला आज होत बाटे, ये दुनिया में और कोनो किताब के ऊपर नइखे होत। कोनो पुस्तक के फाड़त रहुआ देखली? कोनो किताब के जरावत रहुआ देखली? दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाए वाला पुस्तक बाइबल हवे। अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे अधिक बिकाए वाला किताब बाइबल हवे। सबसे अधिक अनुवाद करे जाए वाली किताब बाइबल है। और आज भी सबसे अधिक प्रिंट होके वाली किताब बाइबल हवे। ऐसे पूरा दुनिया जानता। उतने काहे प्रिय का रउआ ये बात के जानत हई? जॉन गुटनबर्ग के जरिए प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार कैले के बाद सबसे पहले जौन किताब छापल गए है वो बाइबल हवे। सबसे पहले भारत में कौन से ग्रंथ प्रिंट भइल बताई? बाइबल हवे। प्रिय, रउआ कहीं और के बात छोड़ दें, सबसे पहले भारत देश में ही जोना किताब के प्रिंट कैल गए है वो किताब बाइबल हवे। काहे कि हमन के देश में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए वो हवे विलियम कैरी नाम के इंग्लैंड देश के वासी विलियम कैरी जब प्रिंटिंग प्रेस के हमनी के देश में लिए अले, उनकरा द्वारा पहला किताब जौन छापल गईल हवे बाइबल। पूरा विश्व में ही सबसे अधिक पढ़े जाए वाला किताब के रूप में, सबसे अधिक प्रिंट कैल गई पुस्तक के रूप में, अनुवाद कैल पुस्तक के रूप में जानल जात हवे। तो ऐसन पवित्र ग्रंथ बाइबल के काहे नाश करत हइया? प्रिय, शायद रउआ नहीं जानत, हम और
हमरा परिवार के लोग जे मसीह हमें, एक समय में हमार परिवार या फिर हम या हमार माता पिता मसीह ना रहले। मसीह के विषय में चर्चा कैला से, नाम लिहला से पता नहीं काहे वो समय बहुत गुस्सा करत रहली जा, एक तरह से द्वेष करत रहली जा और नफरत करत रहली जा। ऐसन द्वेष करे वाला, नफरत करे वाला परिवार है हमार। कुछ लोग आज भी बाइबल से नफरत करेलन जा। आज भी हमनी के परिवार में पत्नी बाइबिल पढ़ी तो पति के नइखे पसंद, बाइबिल पकड़ल भी पसंद नइखे। प्रिय, बड़ा शान से लड़का लड़की नंगा तस्वीर वाला मैगजीन अपना घर में लिए हन त माता पिता अधिक ध्यान ना देलन। बेकार के साप्ताहिक पत्रिका, उपन्यास, बेकार के फिल्मी पत्रिका, नंगा तस्वीर वाला पत्रिका, बेकार के आर्टिकल वाला किताब जब बच्चा पढ़ेलन त माता पिता उतना ध्यान ना देलन। अब मोबाइल आइल बा तो उनकर मर्जी है। यदि माता पिता बच्चन से कहें कि तू इस तरह से अब मोबाइल में हमेशा ना रहब, कहला से आज के स्थिति जानत है ना, बच्चा माता और पिता के भी छोड़े खातिर तैयार हमें, और कुछ पत्नी लोग तो अपना पति के छोड़े के तैयार हैं। रउआ बुरा मत मानब प्रिय भाई और बहन लोग, एगो सवाल हम करत हई, पत्नी चाहिए या सेलफोन चाहिए? केकर चुनाव करो रउआ? प्रिय बहन रउआ से सवाल करते हैं, रउआ के मोबाइल चाहिए या पति चाहिए? ऊपर से रउआ पति भी कहीं त जी हाँ, पति के बिना हम जी सकिला, बाकी मोबाइल के बिना हम ना जी सकिला जी। ये हवे आज के सच्चाई परिस्थिति। उतना का प्रिय, एक समय बच्चा रहे तो माता दुलार करें, उ लोरी सुनावत रहले। अब वही माता के पास धीरज कहाँ बाटे बताई? आज छोटा बच्चा रोवत हुए तो माँ दुलार नेकी करत, चंदा मामा के नेकी दिखावत, लोरी के उनके नेकी सुनावत, उनकर हाथ में मोबाइल देत हई, पता नहीं का है। उनकर उम्र 7 महीना 1 साल हो सकेला। उ साल भर के होके चाहे मोबाइल देख के रोवल बंद कर देना प्रिय, उन्हों के लग गई लत। यह स्थिति प्रिय भाई लोग और बहन लोग, आराम से शैतान केकरा पर हमला करत हुए जानत हई? परमेश्वर के वचन के ऊपर। जो ना वचन के परमेश्वर देले हवे वही वचन पर हमला उ करत हवे। वो वचन पर हवा ना विश्वास करे ऐसन कैलस। उतना का बा प्रिय, अब्राहम और सारा के परमेश्वर चुनले रहले कि ना? हाँ, उ चुनले। संतान दे कहले कि ना? कहले। वो दोनों विश्वास कैले, हाँ विश्वास कैले। ऐसे विश्वास कैला के बाद सारा एक दिन आके, स्वामी एगो बात कहे के बा। कह परमेश्वर संतान देवे के वादा कैले हमें, बाकी पता नहीं काहे हमके थोड़ा संदेह बा। काहे संदेह बा? बेटा होई कि ना होई? फिर तू का कहल चाहत हो? हमरा गर्भ से जन्म ले या ना ले, हमार दासी हाजिरा है न? कम से कम उनकरा गर्भ से तोहार एगो बेटा होई त उनके ही अपन बेटा मान ले। यह कह के संदेह करके प्रिय वही दिन सारा ही अपना पति के पास अपना दासी के भेज दिली। सारा केकरा पर संदेह कैली बताई जी? साक्षात परमेश्वर के वचन पर ही। प्रिय भाई और बहन लोग, कृपया ध्यान दें जा। रौरी जीवन में जब कष्ट आवेला, रौरी जीवन में जब समस्या आवेला, रौरी जीवन में अचानक कोनो बीमारी अइला से सब ठीक रहल, स्वस्थ हई, कोनो कमी भी नहीं खे, ऐसन सोचला के समय में अचानक राउर स्वास्थ्य बिगड़ जाता। नौकरी भी ठीक बा, अच्छा नौकरी हवे, परमानेंट बाटे, वेतन अच्छा मिलता, बच्चन के पढ़ावत हई, आर्थिक रूप से कोनो समस्या नहीं खे, ऐसन सोचला के समय रहुआ के अचानक ही हानि उठावे के पड़े त दमाद और बेटी अच्छा से रहत हमें, हमने के अच्छा दमाद मिल गए, ऐसन जब रहुआ सोचत रहली, खुश होत रहली और सबके बतावत रहली त और आनंदित रहली त अचानक बेटी फोन कैली, माई वो अच्छा आदमी हमें, रउआ भरोसा कैली, हमहू भरोसा कैली। 6 महीना साथ रहला के बाद
मालूम चलल कि उनके गंदा आदत बाटे। ये बात के सुन के माँ परेशान भैली और बेटी भी परेशान भैली। ई कहवे बेटी बहुत अच्छा दामाद मिलने सोचली, ई परमेश्वर के मर्जी के सोचली, वो आत्मिक हमें सोचली। अबे तू काई कहत हऊ? उहे तमा वो आत्मिक हमें सोचली, बपतिस्मा ले ले बने सोचली, बाकी हमन जैसे सोचली उ ना हमें, बहुत दुष्ट हमें, हमके बहुत दुख देते हमें माँ। ऐसन स्थिति और परिस्थिति अइला से सामान्यतः हमहन का केकरा से सवाल करे लीजा? बताई केकरा से करे लीजा? परमेश्वर से सवाल करे लीजा। ये विवाह के होइला से पहले का परमेश्वर से पूछलिंजा प्रभु के मर्जी हवे? ना पूछलिंजा। ई विवाह कैला के पहले केकरा से संपर्क कैलिंजा? मुहूर्त देखे वालन से पूछलिंजा। का ई सच ना हुए? मसीही लोग ऐसा ना करेलन का? कौन दिन अच्छा बा ना देखलन? अंधविश्वास नहीं के कहे के। कई बार हमारा पास वेडिंग कार्ड लिया के आशीष देवे कहेलन। वो वेडिंग कार्ड के हम हाथ में लेके देखिला। वेडिंग कार्ड दिखावत हमें ना देखला से कैसे? उनकरा खुशी खातिर वेडिंग कार्ड के खोलीला, ओकरा के देखिला। दुल्हा के नाम का है, दुल्हन के नाम का है देखिला, कहाँ के शादी है, के शादी देत हवे, ये सब कुछ देखला के बाद में विवाह 11:09 में ही पवित्र विवाह हुए। बाकी कितना बजे बाटे? 11:09 पर। ई का हवे? ई काहे 11 बजे या 12 बजे ना हो सकेला का? पवित्र विवाह कहत हमें पवित्र परमेश्वर उतर ही कहत हमें, पवित्र सेवक हमें, वो पवित्र समाज और पवित्र कलीसिया कहत हमें। ये सगरी लोग के बीच में विवाह होई। बाकी मुहूर्त के बारे में कहा मूर्ख हमें, प्रिय मूर्ख हमें। आरंभ से शैतान का करत हुए जानत है का? परमेश्वर के बात के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमला करत हुए। का ई सच बा? परमेश्वर कुछ कहले का कहले? ये फल में से सगरी फल खा सकेला, बाकी ये फल के मत खाई जा, खइब तो निश्चय मरब। के कहल ई बात तो हम लोग से? उनकर बात सच बा सोचत हो जा? ई सच ना हुए, सच ना हुए। वो जौन कहले सच ना है, साक्षात शैतान ही परमेश्वर के वचन पर ही हमला कैलस, परमेश्वर के वचन पर हमला कैलस। ये वचन के उ लोगन तक नहीं पहुंचे देत। हमहन जीवन सेवक हैं, हमहन जीवन कलीसिया के रखवाला हैं। परमेश्वर की कलीसिया के कुछ देवे खाती बात वो हवे परमेश्वर के वचन। महान पवित्र पिता परमेश्वर बहुत ही सीधा और साफ उत्पत्ति 3 अध्याय से 6000 बरिस पहले अदन के वाटिका में घटित घटना के स्पष्ट रूप से हमहन के दिखौली। बोल गईल ई वचन हर एक के हृदय में फलवंत होके हे पिता सुंदरता के आधार बना के वही दिन आत्मिकता के नाश कर देले रहे। ऊ शैतान संदेह पैदा कर दिया। रौरी वचन पर संदेह, वो वचन पर विश्वास ना कर दिया। पिता रौरी वचन पर आज भी विश्वास नहीं के कर देत। रौरी वचन के सुने नहीं के देत, रौरी वचन के पढ़े नहीं के देत, रौरी वचन के घोषणा करे नहीं के देत। हे पिता ऐसन दिन स्थिति और परिस्थिति से रुआ छुड़ाई। बोले वचन के सुन के विश्वास करे आज्ञाकारी बन के अब से लेके एगो अच्छा और विश्वास योग्य विश्वासी के रूप में जिए के ये सोच के साथ अपना जीवन के जे अर्पण करत हमें उनके आशीष दें, अशुद्धता से छुड़ा लें, अद्भुत आत्मिक व्यक्ति बना के आशीष दें। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। Dr. Satish Kumar started his ministry as a street preacher at the age of 18. Today, God uses him to preach at some of the world's largest stadiums like the Seoul Olympic Stadium, South Korea, Panama Football Stadium, South America, Gachibowli Stadium, India, and many more stadiums. In the history of Indian Christianity, Dr. Satish Kumar is the only Indian who has reached over 20 million people through 450
gospel crusades over the last 20 years. You are now watching a few glimpses of these amazing crusades that draw millions of people to the word and love of Christ. It is not just the crusades that draw huge crowds to the meetings. The Sunday services, other special services draw huge crowds to the Calvary Temple to hear the Word of God preached by Dr. Satish Kumar. You are now watching glimpses of the largest Christmas and Watch Night service held in Asia. A sea of humanity turned up from across the city and the state to worship the Lord on the Christmas day. Starting from 6 a.m. in the morning till 9 p.m. in the evening were packed to the full with no space left. On a single day, at one single church, over 350,000 worshippers gathering to worship the Savior is a momentous occasion and a historic event, and probably for the first time ever in the history of India. A week later, the largest Watch Night service ever held in the history of India was held at Calvary Temple, Hyderabad, India, on 31st December 2023. Huge crowds along with their family and friends thronged to the Calvary Temple to usher in the new year by worshipping God and with His people. The sprawling 15-acre campus of Calvary Temple was overflowing with people from one end to the another, and with no space left to accommodate one more person into the campus. Undeterred by no room inside the temple and braving the cold, thousands of worshippers sat outside on the road to participate in the prayers. It is the presence of God at Calvary Temple that draws His people to worship here. And on the 31st December 2023, over 200,000 worshippers came together to worship the Lord, and thus making it the largest ever Watch Night service held in the history of India. All glory to God alone. Apart from the crusade ministry, Dr. Satish Kumar has extensively used the television to reach the people of various languages and regions across India. This television ministry has further expanded to the neighboring countries like Bangladesh, Pakistan, Burma, Nepal, Sri Lanka. Today, with over 650 programs reaching over 300 million people every month, the Calvary Television Ministry is perhaps the largest television ministry in the world. In tune with the changing times and the ways of प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं। प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं, जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज एक कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।